आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या भक्त के कथन की पूर्ति वह परमपिता परमात्मा स्वयं करते हैं। दोस्तों, यह एक वृतांत जो मैंने भक्तमाल से लिया है। दोस्तों, श्री भक्तमाल की यह कथा श्री कामध्वज जी के बारे में बताई गई है। दोस्तों, सूक्ष्म वृतांत है, 5-7 मिनट का वृतांत होगा। अतः आपसे गुजारिश करता हूँ कि बने रहिए इस वृतांत में अंत तक मेरे साथ। दोस्तों, पहले 4 पंक्तियों का एक कवित्त है। वृतांत बहुत ही सुंदर और आकर्षक होने वाला है, अतः इसके बीच में कृपया छोड़ के न जाइए। 4 पंक्तियों का यह कवित्त पढ़ने के बाद में यह सूक्ष्म वृतांत आपके समक्ष रखने से मज़ा बहुत ही आएगा, आनंद से ओतप्रोत हो जाएंगे। दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए इस कवित्त को शुरू करते हैं और उसके पश्चात यह सूक्ष्म वृतांत है। तो दोस्तों, आइए। भय 4 भाई करें चाकरी, बैराना जो के ताम एक भक्त करे वन में बसेरो है। भय 4 भाई करें राना जो की चाकरी, वे ताम एक भक्त करे वन में बसेरो है। दोस्तों, इस लाइन से यह क्लियर हो जाता है कि 4 भाई थे और दोस्तों उनमें से 3 राणा जी की चाकरी राजस्थान के उदयपुर में करते थे और सेवक परिवार था। लेकिन दोस्तों, चौथा भाई अपने भक्ति पूजा में रहता था। दोस्तों, सारा वृतांत आपको बाद में क्लियर हो जाएगा, पहले कवित्त के थोड़े थोड़े हिंट समझते जाइए। आए के प्रसाद पावे फेरे उठ जाए तहीं, कहने कुचलो तो महीना लीजे तेरो है। 3 भाइयों ने मिलकर अपने चौथे भाई जो पूजा करने चले जाते थे जंगल में और सिर्फ खाना खाने के लिए आते थे घर पर, वो 3 भाई इन चौथे भाई को बोझ समझते थे और कहते थे कि आप आते हो और प्रसाद पा कर के फिर वापस चले जाते हो। अगर आप राणा जी के यहाँ अपना नाम लिखवा दें तो तुम्हारी तनख्वाह भी हम ले लिया करेंगे, उससे घर का गुजारा जो है वो ठीक तरह से चल पाएगा। इस समय क्योंकि आप कमाते नहीं हो तो घर का गुजारा चलने में बड़ी दिक्कत आ रही है। आए जाके हम चाकर हैं, रहते हजूर सदा, मर जो जरावे कौन जाको, वही जाको चेरो है। इससे पहले वो 3 भाई ये कहते हैं कि आप जंगल में जाते हो, अगर आपकी मौत हो जाती है तो आपकी देखभाल कौन करेगा, आपके शव को कौन जलाएगा। तो दोस्तों, इसके उत्तर में चौथे भाई जो जंगल में पूजा अर्चना करने जाते हैं उनका यह जवाब था कि जाके हम चाकर हैं, रहते हजूर सदा, मर तो जरावे कौन, वही जाको चेरो है। अगर ऐसे में जिसका जो चाकर होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है चाकर की, तो उसके मालिक की जिम्मेदारी होती है कि वही उसको जलाएगा। छूट्यो तन वन राम, आज्ञा हनुमान आए, कियो दाह धुआं लगे प्रेत पार नेरो है। जब चौथे भाई का तन अकस्मात जंगल में छूट गया, दोस्तों उसकी मौत हो गई, तब अब भगवान का रोल आ जाता है, क्योंकि भक्त तो ठंडे हो गए, भक्त के प्राण तो निकल गए और भक्त ने जो अपने 3 भाइयों को आश्वासन दिया था कि मैं जिसका चेला हूँ वही मेरा संस्कार करेगा, तो दोस्तों अब बात आ जाती है भगवान के ऊपर। तो दोस्तों, भगवान की जिम्मेदारी
क्या है, आइए इस वृत्तांत में देखते हैं। दोस्तों, बहुत पहले की बात है कि राजस्थान के उदयपुर में एक सेवक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 भाई थे। उनमें से 3 भाई उदयपुर में शासक राणा जी के यहाँ सेवा का कार्य करते थे, परंतु चौथे भाई का नाम कामध्वज जी था। वो भगवत भक्त थे, प्रभु राम के भक्त थे। वन में जाकर भजन करते रहते और समय पर आकर भोजन करते और फिर प्रसाद पाने के पश्चात पुनः जंगल में चले जाते थे। दोस्तों, उनके इस स्वभाव से उनके घर का नित्य प्रति कार्य बाधित होता था। यही उनका चौथे भाई श्री कामध्वज जी का आप नेचर समझ लीजिए या दिनचर्या समझ लीजिए या भगवत भक्ति कुछ भी समझ लीजिए। दोस्तों, उनके तीनों भाई उनको उनके कामकाज से खुश नहीं थे और वो कहने लगे, काम के न काज के दुश्मन अनाज के, काम के न काज के दुश्मन अनाज के। उनको अनाज का दुश्मन मानकर उनसे नाराज रहा करते थे। एक दिन तीनों भाइयों ने श्री कामध्वज जी से कहा कि भैया, यदि तुम थोड़ी देर के लिए राणा जी के दरबार में चलकर हाजिरी लगा दिया करो तो हमें आपका वेतन भी मिल जाया करेगा, जिससे घर का खर्चा ठीक से चल जाएगा। इस पर कामध्वज जी बोले कि मैं जिसका सेवक हूँ, जिसकी सेवा करता हूँ और उसी की हाजिरी बजाता हूँ, दूसरे से मुझे कोई लेना देना नहीं है। भाई लोग उनका उत्तर सुनकर मन ही मन नाराज़ हुए और बोले कि जब तुम मर जाओगे तो तुम्हें जलाने कौन आएगा। इस पर श्री कामध्वज जी ने उत्तर दिया कि जिसके हम सेवक हैं वही हमें जलाएगा। भाइयों ने समझ लिया कि इनसे कहना सुनना सब बेकार है, ये करेंगे वही जो इनको अच्छा लगेगा, हमारी कुछ नहीं मानेंगे। सो उन्हें उनके हाल पर छोड़कर तीनों भाई अपना काम राणा जी के दरबार में सेवा कार्य करते गए। इधर एक दिन भजन करते करते श्री कामध्वज जी का शरीर छूट गया। दोस्तों, कितनी बड़ी बात है कि कामध्वज जी का जब शरीर छूट गया तो दोस्तों अब भक्त का कार्य तो पूरा हो चुका था। भगवान की बारी थी, क्योंकि भक्त के कतन की पूर्ति तो भगवान को ही करनी थी। कामध्वज जी का शव बियाबान वन में अकेला पड़ा हुआ था। बंधु बांधवों को ना कोई खबर और ना कोई खोज करने की ज़रूरत ही समझता था। दोस्तों, परंतु वो दीन बंधु दीनानाथ जो सबकी खबर लेता है, सबकी सुध लेता है, भले अपने अनन्य भक्त को, अपने सेवादार को कैसे भुला सकते थे। दोस्तों, उन्होंने अपने उस सेवक श्री कामध्वज जी की दाह प्रक्रिया का भार का अपनी जिम्मेदारी लेते हुए यह कार्य अपने सेवक श्रेष्ठ श्री हनुमान जी को सौंप दिया। दोस्तों, अब यह कार्य हनुमान जी के कंधों पर आन पड़ा। धन्य है वो श्री कामध्वज जिनको ऐसा सौभाग्य मिला। वह तो ऋषि मुनि देव मनुज सभी के लिए दुर्लभ होता है। दोस्तों, स्वयं भक्तराज हनुमान जी महाराज ने उनके लिए चंदन की चिता तैयार की। उस पर श्री कामध्वज जी का शरीर को बड़े आदर सत्कार के साथ उस शरीर को रखा और उनकी दाह क्रिया संपन्न की। जिस वन में श्री कामध्वज जी रहते थे वहाँ बहुत से भूत प्रेत भी रहते थे। दोस्तों, श्री कामध्वज जी की चिता से निकले परम पवित्र धुआं के स्पर्श मात्र से अघ्राण वे लोग जो अपवित्र प्रेत योनि में थे मुक्त हो गए। दैव योग से उस प्रेत मंडली का एक सदस्य उस समय किसी कार्यवश कहीं चला गया था। वापस लौटने पर जब उसने अपने संगी साथियों को
वहाँ नहीं पाया तो रोने लगा। वहीं एक सिद्ध महात्मा भी रहते थे। उसने आकर उस महात्मा से पूछा तो उसको सारा वृतांत मालूम हुआ कि आज श्री कामध्वज जी का संस्कार एक सिद्ध पुरुष करने आए थे। उससे निकले धुएं से सभी आपकी जाति के लोग, प्रेत मंडल के लोग सारे मोक्ष पा गए। अब तो सुनकर वह प्रेत भी पछताने लगा कि हाय, मैं ही एक अभागा हूँ कि समय पर नहीं आ सका, अन्यथा मुझे भी इस कुत्सित पाप योनि से मुक्ति मिल जाती। उसने उन सिद्ध संतों से क्षमा प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप मेरे ऊपर एक कृपा करें। जब साधु ने पूछा कि क्या कृपा करनी है, तो उस प्रेत ने बताया कि अभी इस पुण्यात्मा महापुरुष की चिता में अग्नि अवशिष्ट है। आप थोड़ा सा तृण और काष्ठ इत्यादि इसमें डाल दें ताकि इसमें से धुआं निकलने लगे। उस धुएं के माध्यम से, धुएं के स्पर्श से, आघ्राण से मेरी मुक्ति संभव हो सकेगी। संत ने उसके दुख की व्यथा सुनकर उसकी सच्ची भावना को देखते हुए द्रवित होकर उस चिंताग्नि में तृण काष्ठादि डाल दिए दोस्तों, जिससे पुनः उस चिता में धुआं उठने लगा और उसके स्पर्श एवं आघ्राण से वह बचा हुआ एक प्रेत भी भगवत धाम को चला गया। दोस्तों, यह इतनी बड़ी बात है कि जहाँ एक भक्त का संस्कार हो रहा हो, श्री कामध्वज जी का वह पार्थिव शरीर का संस्कार हो रहा हो और वह भी श्री बजरंग बली जी, श्री हनुमान जी के हाथों हो रहा हो, दोस्तों इस पर कवित्व सुनना और पढ़ना कितना अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, यह श्री भक्तमाल कथा जिन्होंने श्री प्रियादास जी महाराज जी ने कामध्वज जी के इस चरित्र का वर्णन करते हुए कवित्व के रूप में 4 लाइन लिखी हैं। पुनः इन 4 पंक्तियों का मैं आपके सामने इनको दोहराता हूँ। दोस्तों, उम्मीद है कि यह आपको और भी अच्छी लगेंगी अगर आप भगवत भक्त हैं। दोस्तों, भय 4 भाई करें चाकरी वे राणा जू की, ताम एक भक्त करे बन में बसेरो है। भय 4 भाई करें चाकरी वे राणा जू की, ताम एक भक्त करे बन में बसेरो है। आए के प्रसाद पावे फेरे उठ जाए तहीं, कहने कुचलो तो महीना लीजे तेरो है। आए के प्रसाद पावे फेरे उठ जाए तहीं, कहने कुचलो तो महीना लीजे तेरो है। जाके हम चाकर हैं रहत हजूर सदा, जाके हम चाकर हैं रहत हजूर सदा, मर तो जरावे कौन वही जाको चेरो है। जाके हम चाकर हैं रहत हजूर सदा, मर तो जरावे कौन वही जाको चेरो है। छूट्यो तन वन राम आज्ञा हनुमान पाए, कियो दाह धुआं लगे प्रेत पारो नेरो है। छूट्यो तन वन राम आज्ञा हनुमान आए, कियो दाह धुआं लगे प्रेत पार नेरो है। बस हनुमान जी को ऑर्डर मिल गया हाई कमांड से। हनुमान जी ने श्री राम भक्त श्री कामध्वज जी का श्री राम जी के आदेश से दाह संस्कार किया। इससे अनेकों प्रेतों का उद्धार हुआ, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर करते हुए
अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत देता रहूँगा। यह मेरा संकल्प है। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।